राम राम, जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी को सनातन का महान पर्व होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। भक्त प्रहलाद और विष्णु भगवान आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। आज रंगों का त्योहार होली खेला गया और कल ही श्रीमती लक्ष्मी वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया। मैं इसके समीकरण के बारे में आप सबको कुछ ऐसा बताने का प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए या आपको ऐसा लगे, या जो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा को जो कैंडिडेट क्यों बनाया गया उसके कारण को भी समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके पहले एक लाइन बता दूं कि मैं पिछले एक महीने से सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग और मध्य छत्तीसगढ़ के लगभग 60 विधानसभा घूम चुका हूं। जंगल, गली, मोहल्ला, नगर और एकदम घोर नक्सली एरिया बस्तर में, और यहाँ तक झारखंड बॉर्डर तक मध्य प्रदेश को क्रॉस करके भी। और बहुत जल्द धीरे धीरे आप सबके सामने प्रत्येक विधायकों का रिपोर्ट कार्ड सामने आती जाएगा। लक्ष्मी वर्मा जी रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष रही 2010 से 15। कुर्मी समाज, मनवा कुर्मी समाज की नेत्री है और रायपुर शहर में 1990 के आसपास ये निर्दलीय पार्षद बनती है। इनका पूरा परिवार ससुराल पक्ष कांग्रेस से जुड़ा रहा है, लेकिन कोशिश ये करते हैं बताने की, समझने की कि श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोच के, क्या फायदा समझ के प्रत्याशी बनाया। 2-3 दिन पहले ही मेरी किसी एक पूर्व विधायक से बात हुई। उनका कहना यह था कि शायद सरगुजा बस्तर से प्राथमिकता मिले, तो मैंने कहा था कि मध्य छत्तीसगढ़ से संभावना है और शायद महिला कोई हो सकती है। खैर वो एक अलग विषय है। देखिए, पिछले 5 साल में भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे और जितना स्टेचर उनका कांग्रेस पार्टी में है, उस स्टेचर के नेता भारतीय जनता पार्टी में कुर्मी समाज के, खासकर मनवा कुर्मी समाज के नहीं है। विजय बघेल जी जरूर लोकसभा के सांसद हैं, मानता हूं मैं, लेकिन पाटन क्षेत्र के होने के बाद भी, उन्हीं के दुर्ग नगर में होने के बाद भी, वो जितना भूपेश बघेल जी अपने समाज में पकड़ रखते हैं उतना पकड़ विजय बघेल जी नहीं रख पाए। पार्टी को यह लगता है कि हमने सरगुजा से मुख्यमंत्री दे दिया, बस्तर से प्रदेश अध्यक्ष दे दिया, बस्तर में ऑलरेडी बहुत सारे मंत्री भी हैं, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन केदार कश्यप जी जैसा एक मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से हैं। तो पार्टी को यह लगा कि कुर्मी समाज, मनवा कुर्मी समाज को प्रतिनिधित्व तो दिया जाए, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। होगा कि नहीं ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी अभी का जिला पंचायत चुनाव के पहले 2015 में जिला पंचायत हार चुकी है। देखिए, जब मैं बताऊं तो मेरे को पक्ष और विपक्ष दोनों बताना पड़ेगा। जिला पंचायत चुनाव वो हार चुकी है और अपने पति को, श्री युगल वर्मा जी को, वो अपने गांव मुड़पार से सरपंच का चुनाव खड़ा करे थे, वो भी चुनाव हार चुके हैं। वहां पर मनोज तिवारी जी सरपंच का चुनाव जीते। उसके बाद विधानसभा टिकट श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी 2013 में गई बड़ौदा बाजार से। उस समय निश्चित रूप से लक्ष्मी वर्मा जी को टिकट मिलता तो बड़ौदा बाजार भाजपा जीतती, ऐसा मेरे को लगता है। चूंकि दोबारा वो चुनाव लड़ी, इसलिए एंटी कमेंसी था और वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है। लेकिन क्या लक्ष्मी वर्मा जी निर्दलीय पार्षद रायपुर से बनने के बाद, जिला पंचायत 2015 में हारने के बाद, अपने गांव से उनके पति का आपका सरपंच हारने के बाद, क्या इन मध्य छत्तीसगढ़ में, खासकर रायपुर लोकसभा में, जहां पर मनवा कुर्मी समाज ज्यादा रहता है, हालांकि दुर्ग जिला में भी है, पाटन के आसपास, दुर्ग के आसपास, बस, लेकिन रायपुर लोकसभा में मनवा कुर्मी की संख्या बहुतायत में है
और प्रभावशाली एक समाज है। क्या लक्ष्मी वर्मा जी राज्यसभा सांसद रहते हुए क्या भूपेश बघेल की जो समाज में उनकी लोकप्रियता है क्या उसको कम कर सकती है? क्या लक्ष्मी वर्मा जी अपने समाज में जो वो भी मनोकुर्मी समाज से आती है क्या वो बड़ी नेत्री बन सकती है? एक बात और बता दूं, आप केंद्रीय मनवा कुर्मी समाज का भी श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी चुनाव हार चुकी है अपने समाज में। देखिए आप ध्यान देना, पिछड़ा वाला अभी जो चुनाव हुआ जिसमें शायद खोडासाराम कश्यप जी जीते, उसके पहले लक्ष्मी वर्मा जी अपने समाज का भी चुनाव हार चुकी है। जिला पंचायत चुनाव भी हार चुकी है रायपुर जिला पंचायत में 2015 में, और उसी समय उनके पति भी सरपंच का चुनाव हार चुके हैं। इन सब झंझावातों से निकलकर क्या इतने बड़े उच्च सदन में पहुंचकर क्या वो मनवा कुर्मी समाज के जो मतदाता हैं या उनका जो समाज है जो भूपेश बघेल के प्रति ज्यादा झुका हुआ दिखता है, क्या उसको लक्ष्मी वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी को मोड़ सकती हैं? यही एक कारण लगता है। उसके अलावा महिला नेत्री देखी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और महिला, तो उनको लगा कि रायपुर में रहने वाली और पार्टी में सक्रिय और लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल एक ऐसी महिला है जिसको विधानसभा का भी टिकट नहीं दिया गया, जो लोकसभा का भी मांग रही थी वो भी नहीं दिया गया। चलो एक महिला को, और वो भी मनवा कुर्मी समाज की महिला को राज्यसभा में भेजकर कुर्मी समाज जो भारतीय जनता पार्टी से ऐसा माना जाता है नाराज है या दूर है या भूपेश बघेल से ज्यादा लगाव रखता है या वो चाहता है कि कांग्रेस जो हारी 2023 का चुनाव उससे मनवा कुर्मी समाज को बड़ा ठेस पहुंचा क्योंकि उनके समाज के श्री भूपेश बघेल जी सीएम थे। इन सब समीकरणों को देखकर मेरे को लगता है श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी का चयन किया गया। अब आप भी बताइएगा, क्या श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी क्या पाटन में भूपेश बघेल को कमजोर कर सकती है? क्या रायपुर लोकसभा, ध्यान देना, लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है जब से छत्तीसगढ़ बना, उसके पहले रमेश बैस जी, लेकिन विधानसभा चुनाव में आपका पिछला चुनाव मनवा कुर्मी समाज के कैंडिडेट पेशुलाल धुरंधर जी हारते हैं, उसके पहले लक्ष्मी बघेल जी भी हारती हैं, उसके पहले और भी धरसियों में पार्टी चुनाव हार चुकी है। देखते हैं कि राज्यों का जो चुनाव आने वाले समय में 2028 में होगा या और भी बीच बीच में, क्या लक्ष्मी वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के इस जो उम्मीद है, ये जो समीकरण है, उसको समझते हुए क्या वो मनवा कुर्मी समाज को, अपने समाज को भारतीय जनता पार्टी की ओर मोड़ सकती है? हालांकि ये माना जाता था कि कुर्मी समाज साहू समाज के बाद है, लेकिन जो क्वांटिफाइबल डाटा जो सर्वे कराए थे भूपेश बघेल जी, उसमें तो कहानी अलग आके निकल गई। पहले नंबर पर साहू, दूसरे नंबर पर यादव, तीसरे नंबर पर निषाद, चौथे नंबर पर पटेल और पांचवें नंबर पर पूरा कुर्मी समाज, जिसमें मनवा कुर्मी, चंद्राकर समाज, चंद्राहू समाज, उसके बाद सिंगरौल कुर्मी, उसके बाद आपका गंगोई कुर्मी, कनौजिया कुर्मी, ये सब कुर्मी मिलाकर सबको जोड़ने के बाद भी कुर्मी समाज ओबीसी ग्रुप में 5वें नंबर पर आता है। लेकिन जिस उम्मीद से लक्ष्मी वर्मा जी को जिसने भी बनाया, अभी तो वक्त बताएगा कि वो कितना भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है। आपको भी क्या लगता है, क्या श्रीमती लक्ष्मी वर्मा का चयन सही है? क्या इससे बढ़िया किसी और ताकतवर नेता को भेजा जा सकता था? क्या यही ताकतवर नेत्री है पूरे मध्य छत्तीसगढ़ में? रायपुर, बिलासपुर, आपका दुर्ग, भिलाई, महासमुंद, इन सब जिला को जोड़कर, या और कोई चॉइस हो सकता था भाजपा के पास? आप सब कमेंट्स करके बताइए। ये जो संक्षिप्त आकलन है जो पिछले में 1 महीने से लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे में था, आज होली के कारण मैं स्टूडियो पहुंचा हूं, तो मैंने सोचा कि स्टूडियो में बैठकर इस आकलन विश्लेषण को बनाया जाए। आप भी बताइए कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है और क्या हो सकता है। अगर ये सब सही लगता हो तो आप समर्थन कीजिएगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर और फॉरवर्ड
छत्तीसगढ़ के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में करते रहिएगा। सत्य साक्षात्कार चैनल को अपना समर्थन सहयोग देते रहिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय हिंदुस्तान।